गिरिडीह कोडरमा के पूर्व सांसद और भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने रविवार को नया परिषदन भवन में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला मीडिया प्रभारी कामेश्वर पासवान भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि एक तरफ जहां सूर्या हंसदा की मौत को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हेमंत सरकार को निर्लज सरकार बताया, वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में जीएसटी से जनता को मिले राहत के बाद पीएम मोदी की तारीफ किया। कहा कि जब से मोदी जी ने जीएसटी स्लैब को कम किया तब से देश के विपक्षी बौखला गई है, जबकि देश जान चुका है कि पीएम मोदी समय पर जनहित में जो निर्णय लेते हैं वो चौंकाने वाला तो होता ही है, लेकिन देश के अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मिल का पत्थर बन जाता है। पूर्व सांसद राय ने कहा कि जीएसटी से कैंसर समेत 33 दवाओं को बाहर कर दिया गया, बीमा को बाहर कर दिया गया, कई खाद्य वस्तुओं को बाहर कर दिया गया, जिससे हर वर्ग जुड़ा है और इसका फायदा सभी को मिलेगा। सूर्या हंसदा एनकाउंटर को फर्जी मुठभेड़ बताते हुए कहा कि भाजपा ने जांच टीम बनाया जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि मृतक सूर्या पहले से बीमार था, इसके बाद उसे कुख्यात अपराधी बताकर गोली मारा गया। लिहाजा अगर हेमंत सरकार में लज्जा बची हो तो उसे इस मामले में सीबीआई जांच का अनुशंसा करना चाहिए। से चौथे स्थान पर पहुंचे थे आर्थिक प्रगति में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि उन्होंने देश को अपना कोई व्यापारिक केंद्र नहीं माना है। देश की जनता को सेवा करना ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है राजनीति का। और इसलिए जैसे ही अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हो गई, व्यापार का और उपभोक्ताओं का दिशा ठीक हो गया, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि अब जीएसटी में जो आम आदमी की जरूरत है, गांव गरीब किसान की जो जरूरत है, विद्यार्थी की जरूरत है, वृद्ध लोगों की जो जरूरत है, बालक और बालिकाओं की जिन चीज की जरूरत है, विद्यार्थियों की जरूरत जिन चीजों की है, इन सारे चीजों पर टैक्स समाप्त करने का भी काम किया गया। आपको पता है कि 27 ऐसी चीजें हैं जिस पर जीरो टैक्स किया गया है, यानी इन चीजों पर अब कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो खाद्यान्न है, डेली यूज की चीज है, सुबह शाम यूज करने का चीज है, बच्चों का दूध है, रोटी है, चावल है, यानी आम आदमी को जिंदगी जीने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है जिससे वो एक सभ्य आदमी का जीवन जी सकता है, वैसे अनाज और जरूरत की चीजों पर टैक्स हटाया गया। बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती। इसी कालखंड में इस देश में कोरोना जैसा महामारी आया, उस पर जो सेवा हुई वह अलग बात है, लेकिन जो महामारी की दवाइयां हैं, खास करके कैंसर जैसी दवाओं का पर भी टैक्स मुक्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अधिकांश जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उसमें से 32 प्रकार की दवाइयों को टैक्स फ्री किया गया, जीरो टैक्स। और अधिकांश जो दवाइयां हैं उसमें 5% टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। तो किसानों की जितने भी जरूरत की चीजें हैं, मैक्सिमम चीजों पर वो 5% जीएसटी ला करके दिया गया है। इस देश की, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था का प्राण है या देश का जान है किसान, तो उसको भी जीएसटी के भारी भरकम कर से मुक्त करने का काम किया गया है। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि एक बार कांग्रेस के जमाने में या दूसरे राज्यों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक बार टैक्स बढ़ता था तो फिर घटता नहीं था। लेकिन भाजपा की संवेदनशीलता और प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का कमाल है कि जीएसटी लगाया गया, बड़े टैक्स भी लगाए गए, लेकिन जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था ठीक हुई है, उसको आम आदमी तक उपलब्ध कराने की सारी चीजें ठीक हो गई है। देश की जनता कोई उम्मीद नहीं कर रही थी कि जीएसटी खत्म होने वाला है, जीएसटी इतना कमजोर होने वाला है, इतना कम होने वाला, किसी ने मांग भी नहीं किया था। किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी उपभोक्ता संघ ने ये कहीं डिमांड नहीं किया कि जीएसटी को घटाइए,
जीएसटी को से उपभोक्ता को बचाइए। स्वतः प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को आंतरिक अर्थव्यवस्था की मंथन करके, चिंतन करके और उसकी समीक्षा करके उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब समय आ गया है कि जीएसटी में जो बड़े टैक्स थे उसको घटाए जाएंगे, जो जीवन रक्षक और आम आदमी के दैनंदिन जीवन की जरूरत है उससे टैक्स मुक्त किया जाएगा। कुछ चीज़ों पर, अधिकांश चीज़ों पर 5% टैक्स और मैक्सिमम चीज़ों पर 28 से 18%। यह अर्थात यानी कोई भी टैक्स 18% से अधिक नहीं है। सिर्फ वैसे चीज़ों पर जिनकी सेवन करना न तो नैतिकता है न स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ऐसे मादक और हानिकारक चीज़ें जिन्हों समाज की नज़रों में बड़ा घृणा की भावना से देखा जाता है, लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी यूज करते हैं। तो हम उस पर रोक तो नहीं लगाए, लेकिन हाँ वो एक ऐसी चीज थी जिस पर टैक्स बढ़ाया गया ताकि वैसे मादक